अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अब हम में नहीं रहे। अल्लामा साहब एक बहुत बड़ी आवाज़ थे, एक बहुत बड़ी क़ुव्वत थे पाकिस्तान में नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत, हुजूर की आन बान शान को लेकर, और आज वो आवाज़ खामोश हो गई है और बहुत ही दुख है पूरी पाकिस्तानी कौम को। लेकिन आज की ये वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। आज की इस वीडियो में सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अल्लामा साहब की मौत की वजह क्या थी। अल्लामा साहब ने कुछ दिन पहले एक धमकी दी थी, एक बयान दिया था, उसके बाद अचानक इस तरह की उनकी वफात होना और उनकी मौत की वजह जो है वो उसका तयन ना हो सकना, इसके मुतालिक बहुत से नाम नहाद लिबरल जो हैं वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो शायद मैं ना बनाता, लेकिन इसे बनाना बड़ा अहम हो चुका था। अल्लामा साहब के तमाम तर जानिसारान, उनकी पार्टी के कारकुनान, तमाम तर पाकिस्तानियों और आप सबके लिए ये डिटेल्स जो मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ी अहम है। मेरे पास इधर अल्लामा साहब का डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी पड़ी है। मेरे पास अभी कुछ डॉक्टर्स के साथ मैं पिछले 1 घंटे से गुफ्तगू में था और उनसे मैं पूरी ये सिचुएशन समझ रहा था कि कॉज ऑफ डेथ कब लिखा जाता है, डेथ सर्टिफिकेट होता क्या है, पोस्टमार्टम क्या होता है, मौत की वजह कैसे पता चलती है। तो ये सारी बातें जो है ये आज की इस वीडियो में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और ये बड़ा जरूरी है ये जानना भी, इस प्रोपेगेंडे को समझना भी और इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना भी। मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह से मुकम्मल ईमानदारी के साथ मैं और मेरी टीम आप तक तमाम तर जो हकाइक पर मबनी मुस्तनद खबरें हैं वो पहुंचाते रहें। साथ ही साथ आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि ये प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ जाए और पूरी पाकिस्तानी कौम को हक पहुंचता है कि ये तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानी कौम तक पहुंचे और पाकिस्तानी कौम जाने। ख़वातीन हज़रात, डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है पहले मैं आपको यह बता दूं। डेथ सर्टिफिकेट होता है कि जब किसी आदमी को अस्पताल में लाया जाए, उसका इलाज हो या ना हो, अस्पताल में जब वो आए और उसकी वफात की तस्दीक हो जाए तो डॉक्टर्स एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, एक लेटर जारी करते हैं, कागज का टुकड़ा देते हैं जिसके ऊपर एक एक्सपर्ट डॉक्टर तमाम तर चेकलिस्ट को कंप्लीट करके नब्ज, हार्ट रेट और मुख्तलिफ 7-8 चीजें होती हैं जिन्हें कंफर्म करना होता है डॉक्टर ने। टू प्रोनाउंस समवन एज अ डेड पर्सन द डॉक्टर हैज टू कंप्लीट दैट प्रोसीजर। ये मुझे बताया गया है अभी डॉक्टर्स की तरफ से, बड़े एक्सपर्ट और बड़े ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की तरफ से। उसके बाद उसमें कभी भी कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा जाता, उसमें यह बात नहीं लिखी जाती मौत किस वजह से हुई। वो सर्टिफिकेट इस मकसद के लिए ही नहीं है, चाहे उसका इलाज तमाम तर डॉक्टर्स जिस चीज मर्जी के लिए करते रहे हो, चाहे 50 दिन से इलाज हो रहा हो, चाहे इलाज ही ना हुआ हो, कॉज ऑफ डेथ इज नेवर मेंशन्ड ऑन दी डेथ सर्टिफिकेट। वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन होती है कि अब ये आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, इसकी वफात हो चुकी है, ये इस जाने फानी से कूच कर चुका है। ये तो बात हो गई कॉज ऑफ डेथ की और डेथ सर्टिफिकेट की। फिर आता है कॉज ऑफ डेथ पता कैसे चलता है। वो पता चलता है पोस्टमार्टम से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम ऐसे नहीं हो जाता। पोस्टमार्टम के लिए अहले खाना दरखास्त देते हैं, पुलिस भी नहीं करा सकती पोस्टमार्टम। तो एक चीज इसे बड़ा वाज़ेह करना है। अब अल्लामा साहब की अगर बात की जाए, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, उन्हें अस्पताल कौन लाया, बीच में यह खबर कैसे आई कि वो मौजूदा तौर पे बच गए, बाद में इस खबर की तरदीद हो गई और फिर से ये बात आई सामने कि अल्लामा साहब जो है वो उनकी सांसों का जो सिलसिला है वो फिर से टूट चुका है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अल्लामा साहब के करीबी ज़राए और शेख जैद अस्पताल में एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने तो इलाज नहीं किया, लेकिन जो वहां पे इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स थे वो उनके साथ राब्ते में हैं, जारी बात सब एक साथ होते हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि अल्लामा साहब को जब लाया गया तो अल्लामा साहब उस वक्त जहाने फानी से कूच कर चुके थे। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अल्लामा साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अलबत्ता उसके बाद मौजूदा तौर पे सांसें बहाल हुई और डॉक्टर्स को ये उम्मीद जाहिर हुई कि जब उन्होंने मशीनें लगाई तो कुछ उन्हें जिंदगी की रमक जो होती है वो बाकी थी, तो उन्हें उम्मीद जाहिर हुई। उन्होंने बाहर बताया कि ठीक है, हमें एक कोशिश करने दें। उधर से ये खबर चल निकली कि अभी ये जो तस्दीक शुदा खबर है, तमाम तर न्यूज़ चैनल्स ने इसे रिपोर्ट किया कि अल्लामा साहब के मुतालिक अभी कुछ ना कहा जाए। अल्लाह ताला का मौजज़ा है, अल्लाह ताला के मौजज़ों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला क्या पता उनकी सांसें फिर से बहाल हो जाएं। लेकिन वो डॉक्टर्स ने अपनी सी एक कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब ना हो सके और अल्लामा साहब की ज़िंदगी इतनी लिखी थी, जो मर्जी इंसान कर ले वो बढ़ नहीं सकती। ख़वातीन हज़रात, ये डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, पहले अब मैं उसे बता दूं।
अल्लामा साहब की एक वीडियो सामने आई थी, अगर आपको याद हो, और वो वीडियो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की थी कि मैं फिर बता दूंगा कि ये धरने के लिए, फैजाबाद धरने के लिए मुझे किसने कहा। इस वीडियो को तलत हुसैन ने शेयर किया था, 15 सेकंड का क्लिप, और ये इशारा करा रहे थे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी धमकी दे रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को और जनरल फैज को कि मैं सब कुछ कट्टा छट्टा खोल दूंगा, मुझे तो तुम लाए। ये तो फिर अल्लामा साहब पे भी इल्जाम है कि अल्लामा साहब कठपुतली थे, अल्लामा साहब फौज के कहने पे आए, अल्लामा साहब का अपना कोई कॉज नहीं था। ये इनका प्रोपेगेंडा था, क्योंकि वो 16 सेकंड का क्लिप, जब आप पूरा 2.5 मिनट का क्लिप सुनते हैं, आपको पता चलता है कि अल्लामा साहब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहे, उनकी बात को जो तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश कर रहे हैं। उस वक्त भी, आज से एक हफ्ता पहले जब ये, या 4 दिन पहले ये जो फैजाबाद का फिर से धरना हुआ है, उसके दौरान ये लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अब इन्होंने फिर से शुरू कर दिया, अल्लामा साहब के डेथ सर्टिफिकेट को शेयर करके, ये खुद पढ़े लिखे बनते हैं, अल्लामा साहब के डेथ सर्टिफिकेट को शेयर करके उस पर भी सियासतें कर रहे हैं। गुल बुखारी लिखती हैं डेड ऑन अराइवल, नो कॉज ऑफ डेथ, और ये मोहम्मद तकी हैं, इन्होंने क्या लिखा है ये भी जरा आप मुलाहिजा कर लें। मोहम्मद तकी साहब लिख रहे हैं और इसे गुल बुखारी रीट्वीट कर रही है। एक ही माफिया है, एक ही सिक्के के 2 रुख होते हैं और एक ही कड़ी के ये लोग हिस्से हैं। खादिम रिजवी साहब के अच्छे बुरे अमाल का हिसाब तो अल्लाह पाक फरमाए और मगफरत करे, मगर इस बयान के बाद कि वो धरना दिलवाने वालों का नाम बता देंगे, उनकी वफात खासी पुरस्रार है। पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं जो एक दिन पहले तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को कठपुतली कह रहे थे। अल्लामा साहब की मौत जो है उसे भी ये लोग सियासत की नजर कर चुके हैं, उसके ऊपर भी ये लोग अपना गंदा खेल खेल रहे हैं। अल्लामा साहब के ऊपर भी, उनके किरदार पे भी इल्जाम और अफवाज पाकिस्तान पर भी इल्जाम। जाहिर बात है, अगर अल्लामा साहब के ऊपर ये कह रहे हैं कि उनसे धरना किसी ने दिलवाया, यानी उनका मकसद ये नहीं था। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अब अगर मैं आपको बताऊं अल्लामा साहब को अस्पताल कौन लाए, और उनके अजीज व अकारिब जो हैं, लेखाना जो है वो लाए, और अल्लामा साहब की तबीयत पहले भी खराब रही है, अल्लामा साहब की तबीयत पहले भी नासाज रही है, लेकिन, और इससे पहले आपको पता है कि अल्लामा साहब एक रोड एक्सीडेंट में माजूर भी हुए और वो व्हील चेयर के सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। लेकिन ये मर्द मुजाहिदीन की आप तस्वीरें देखें, ये इस सर्दी में, इस उम्र में, इस बीमारी में भी ये बाहर बैठे होते थे, फ्रंट लाइन सोल्जर थे ये हुजूर की नामूस के। इनके तरीक़ाकार पे बहुत से लोगों को एतराज होगा, लेकिन अल्लामा साहब की नीयत पर और हुजूर से मोहब्बत पर किसी को एतराज नहीं है। मैं जरा अल्लामा साहब का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। शेख ज़ैद अस्पताल से जारी होने वाला जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक अल्लामा खादिम रिजवी की मौत 19 नवंबर को शाम 8:48 पर हुई। अस्पताल में तैनात डॉक्टर सारा हैं, इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है और इस पर इसी डॉक्टर के दस्तखत हैं जो इमरजेंसी में तैनात है। और साथ ये भी लिखा गया है कि अल्लामा साहब जो हैं वो, उन्हें ही वॉज रिसीव्ड डेड एट 8:48 PM ऑन 19/11/2020। और फिर डॉक्टर सारा जो हैं ये हैं CMD हैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट की शेख ज़ैद अस्पताल की। अब अल्लामा साहब जो हैं, इतना बड़ा सदमा था ये कि इसके ऊपर उनके जो साथ लोग मौजूद थे, उनके अहले खाना मौजूद थे, कुछ भी नहीं लिखा गया, उनका एड्रेस नहीं लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया। इतना बड़ा सदमा था, जो साथ लोग थे वो इस सदमे में ही थे कि इस डेथ सर्टिफिकेट तक पे सिर्फ रिजवी साहब का नाम लिखा है, उनके बारे में और कुछ भी नहीं लिखा। और वो भी यही वजह है कि सदमे में कौन लिखवाए कि भाई एड्रेस पूरा लिखवाएं और ये सब, एक ये बात भी है। अब अल्लामा साहब की मौत की वजह क्या बनी? कुछ लोग इसे कोरोना से सिम्टम से तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है आजकल हर बंदा जो बीमार होता है उसे कोरोना ही कहा जाता है। इसके ऊपर कोई तस्दीक नहीं आई अभी तक। अलबत्ता अल्लामा साहब की एक वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं काफी दिनों से बीमार हूं। तो जाहिर बात है उम्र भी थी उनकी, 55-56 साल अल्लामा साहब की उम्र हो चुकी थी, ऊपर से माजूरी भी थी, ऊपर से इतनी परेशानियां भी थी, ऊपर से वो सर्दी में सबसे आगे बैठे होते थे, तबीयत पहले से उनकी खराब रहती थी। और अल्लामा साहब ये बात वाज़ेह कर चुके हैं और लिख चुके हैं। तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ और ये इंतहाई घटिया काम हुआ। अल्लामा साहब के किरदार पे भी सवालात उठाए इन्होंने, जो कि नहीं उठने चाहिए थे। और इसीलिए आज ये मैंने वीडियो बनाई ताकि इस पूरी बात को मैं क्लियर कर दूं, और ये क्लियर करना बड़ा जरूरी था। इसी के साथ मखदूम शहाबुद्दीन को इजाजत दीजिए।
आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडा जो हो रहा है और आगे आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है वो किस तरह से एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को। ये नाम निहाद लिबरल जो 2 दिन पहले तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करके इन्हें बंद करने की बातें करते थे। इस बात को समझे मेरे पाकिस्तानियों, बहुत समझने की जरूरत है। ये लोग साजिशी अनासर हैं। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला की ये नेमत पाकिस्तान है इसके लिए बहुत ज्यादा इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसी एक बड़ी आवाज बंद हो चुकी है, अब हमें ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। हम तनकीद भी कर लेते थे अल्लामा साहब पे, हम अल्लामा साहब की वीडियोस के ऊपर हंस भी लेते थे, अल्लामा साहब के जोशे खिताबत के ऊपर मजाक भी बना लेते थे, लेकिन अब हमें मजीद ख्याल रखना पड़ेगा और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा नामूस रिसालत का, क्योंकि बहुत बड़ी आवाज आज खामोश हो चुकी है। अल्लाह ताला अल्लामा साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। मखदूम साहब को इजाजत, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।